ओहो ऑडियंस, तैयार हो जाओ एक और वायरस के लिए। सैयारा का सक्सेसर, एक दीवाने की दीवानियत। लिटरली थिएटर लोगों से भरा पड़ा था एंड गेस करना मुश्किल नहीं होगा कि उनमें ज्यादातर कपल्स थे, लेकिन वायरस का असर देखने को नहीं मिला। लाइक कपड़े फाड़ना, चीखना, रोना। पर ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, अभी वीकेंड बाकी है, बस आप वैक्सीनेटेड हो जाना। जोक्स अपार्ट, हर्षवर्धन राणे रिसेंटली सनम तेरी कसम के रिलीज के बाद उन्हें स्पॉटलाइट मिला। और हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि वायरस का इनिशियल फेज यहीं से स्टार्ट हुआ था एंड वो इस बार सोनम बाजवा के साथ लीड में है। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो एक दीवाने की दीवानियत एक ऐसे लव स्टोरी को फॉलो करता है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग पेट्रियार्की मैस्कुलिन नरेशन डेपिक्ट की जा रही है। हर्षवर्धन राणे एज अ विक्रम आदित्य भोसले एक ऐसा इंसान है जो प्यार में ना का मतलब कभी समझता ही नहीं। हर बार जब उसका सामना अदा सोनम बाजवा से होता है, वो अपनी जिद में उसके करीब आने की कोशिश करता है और अदा उसी जज्बात से दूर भागती है। पूरा प्लॉट बस उन दोनों के बीच के अजीब नॉन रोमांटिक मोमेंट्स बनाने के लिए ही घूमता रहता है। क्या आज की जनजी वाकई में प्यार को इतना पुराना, क्लिच्ड और थोड़ा टॉक्सिक तरीके से देखना पसंद करती है? विक्रमादित्य सिर्फ एक रेड कारपेट पर अदा को देख लेता है और हाथ आगे बढ़ाता है। वो हाथ पकड़ लेती है और बस उसी पल में उसे प्यार हो जाता है, जैसे दुनिया में सिर्फ यही एक प्रूफ चाहिए हो। उसका दोस्त हैरानी से देखता रहता है जब विक्रम लगातार अदा के आसपास मंडराता है, उसकी क्लियरली नो वाली एनर्जी को इग्नोर करता है, हर मौके पर पुश करता है और अदा की नफरत और बेचैनी बढ़ती चली जाती है। बंदा कभी चिक चिक कर बात करता है, कभी मुस्कुराता है और पल भर में आंसू बहा देता है। शायद किसी हीरो को मैंने इतना रोते हुए पहली बार देखा हो। साथ ही फिल्मी अंदाज में ढेर सारी अननेसेसरी शायरी, पोएटिक लाइंस भी बरसाता रहता है जो ऑब्वियस, क्लीची, क्रिंज और ऑकवर्ड लगते हैं। ये फिल्म बेसिकली कहना चाहती है कि तुम बिना किसी डर के एक लड़की को पूरी मूवी के 99% टाइम तक नो कहने के बाद भी फोर्स या इमोशनल प्रेशर में यस कहवा सकते हो। एंड पर्सनली एट दिस पॉइंट आई एम टोटली नॉट विद दिस लाइक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी यार, कि मुझे जब एक चीज पसंद आ गई है तो उसे पाने के लिए इतना ऑकवर्ड और डेस्परेटली किसी भी हद तक गिर जाना। मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों की बात अलग है, पर बात जब जीवित चीजों पर आए, जहां सामने वाला बार बार रिफ्यूज कर रहा है कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे नहीं प्यार है तुमसे, पर बंदा मानने के लिए तैयार ही नहीं है, उससे वो कॉजेंटली वही लड़की चाहिए। जहां अगर सिक्के के दोनों साइड को देखे तो ऐसे में लड़की की हालत जैसे किसी नाइटमेयर की तरह हो कि बस कर भाई, मेरा पीछा छोड़ दे, मुझे नहीं पसंद तू, ना मतलब ना। एंड पता नहीं कैसे ये स्टोरी को जेनजी लव स्टोरी बोला जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सैयारा को बताया गया था। मुझे लगा था कि वो बस मोहित सूरी का अपने पुराने ट्रोप्स को नए जनरेशन के लिए थोड़ा फ्रेश वर्जन बनाना था, लेकिन कम से कम उसमें कुछ बैलेंस था। इस बार तो कहानी इतनी ज्यादा ड्रामा और इमोशनल ओवरलोड में डूब जाती है कि सब कुछ ओवर द टॉप और अनबिलीवेबल लगता है। देखो, पता नहीं बॉलीवुड इन दिनों कैसे लव, इश्क, मोहब्बत को बड़े पर्दों पे दिखा रहा है, पर मेरे समझ में एक ट्रूली प्योर सच्चा इश्क वही है जो एक दूसरे को आज़ादी दे, आपके फैसले, सोच को बिना किसी बंदिशों के ऊंचा उठाए, ऊंची उड़ान दे, जो आपको बेहतर से बेहतर की ओर ले जाए, आप में खामियां देखकर भी आपके पास आए और आपको इंस्पायर्ड करे कि आप बदलो और बेहतर करो। और यही एक असली प्रेम की निस्वार्थता है, निष्कामना है। बेसिकली आप प्रेम में अच्छी तरह जानते हैं कि उसमें कितनी खामियां, कमियां और इनपरफेक्शन हैं, उसके बावजूद आप उसी से अट्रैक्ट, आकर्षित हो रहे हो। इसका रीज़न भी आपको नहीं पता होगा। और ये होता है मेरे समझ में इश्क, मोहब्बत, प्यार एंड लव। ओह गाइस, एनीवेज, मैं कहाँ फिलॉसफी पे आ गया, वापस मूवी पे आते हैं। तो मूवी में कुछ अच्छी चीज़ें लगी मुझे, जैसे मूवी की सिनेमैटिक्स, स्लोमो ब्यूटीफुल शॉट्स एंड मूवी के ज़्यादातर हुक सीन्स स्लोमो में ही रहते हैं एंड सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे से सीन के साथ ब्लेंड होकर के मूवी को कैरी करते हैं। एंड सोनम बाजवा का परफॉर्मेंस काफ़ी ग्लैमरस एंड इन डेप्थ है। वो फिल्म में खूबसूरत होने के साथ साथ एक स्केप्टिकल मिस्टीरियस वुमन का एक्ट भी करती हैं, जिससे पता चलता है कि उनको क्यों इतना अप्रिसिएट किया जाता है। एंड हर्षवर्धन राणे कुछ सेलेक्टिव मोमेंट्स पे ही साइन करते हैं। वो साफ साफ दिखता है कि मूवी को वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस लिए हुए हैं, जरूरत से ज़्यादा कैरेक्टर के इमोशन को डेप्थ देने की कोशिश किए हैं। एंड ओवरऑल बोलो तो मूवी एज ए एंटरटेनमेंट पर्पस ठीक ही लगी, अगर आप मूवी को सीरियसली नहीं लेते हैं तो। क्योंकि सबसे डिसअपॉइंटिंग बात क्या है कि बॉलीवुड अब तक वही पुराने टॉक्सिक सोच को छोड़ नहीं पाया। डर, अंजाम, तेरे नाम एंड रिसेंट एग्जाम्पल एनिमल जैसे रिग्रेसिव, मिसोजिनिस्टिक टॉक्सिसिटी ऑब्सेशन को बार बार वापस लाता रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे वन साइडेड ऑब्सेशन एक वैलिड इमोशन हो जो किसी की ना को इग्नोर करके उसे झुकने पर मजबूर कर सकता है।
पर जो सबसे बड़ी बात भूल जाते हैं वो है नो मीन्स नो। तो इसी के साथ ऑडियंस, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और कोई आपके ओपिनियन है मूवी रिलेटेड तो शेयर करिए। एंड तब तक के लिए स्टे हाइड्रेटेड एंड कीप वॉचिंग अनसोल्ड।